अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे YouTube देखने वाले इस्लामी भाई और दीगर मेरे व्यूअर्स से हैं, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आपसे अर्ज है मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी उसमें आप कमेंट भी करें और आगे अपने दोस्तों को सवाब से शेयर करें। फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो, बेशक ये तुम्हारे लिए तहारत है। सुभान अल्लाह। एक और हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझ किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा, तो जब तक मेरा नाम उस किताब में लिखा रहेगा तो फरिश्ते उसके लिए इस्तिगफार करते रहेंगे। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वुजू का तरीका हनफी, वुजू का अमली तरीका, हमें वुजू कैसे करना है, और यही आज का यही मेरा टॉपिक है, जो वुजू है हमें कैसे करना है, वही मेरा टॉपिक है आज। काबतुल्लाह की शरीफ की तरफ मुंह करके ऊंची जगह बैठना मुस्तहब है। वुजू के लिए नीयत करना सुन्नत है। नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल में नीयत होते हुए ज़बान से भी कह लेना अफजल है। लिहाजा ज़बान से इस तरह नीयत कीजिए कि मैं हुक्म इलाही अज़्ज़ा वजल बजा लाने और पाकी हासिल करने के लिए वुजू कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह कह लीजिए, ये भी सुन्नत है। बल्कि बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह कह लीजिए कि जब तक बावुजू रहेंगे फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। सुभान अल्लाह। आप दोनों हाथ तीन बार पहुंचों तक धोएं। नल बंद करके दोनों हाथों की उंगली का हिलाल भी कीजिए। कम अज कम 3 बार दाएं बाएं ऊपर नीचे के दांतों में मिसवाक कीजिए। हर बार मिसवाक को धो लीजिए। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली फरमाते हैं, मिसवाक करते वक्त नमाज में कुरान मजीद की किरात और जिक्रुल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए मुंह पाक करने की नियत करनी चाहिए। अब सीधे हाथ के 3 चुल्लू पानी से हर बार नाक बंद करके इस तरह 3 कुलियां कीजिए कि हर बार मुंह के हर पुर्जे पर पानी बह जाए। अगर रोजा न हो तो गरगरा भी कर लीजिए। फिर सीधे ही हाथ के 3 चुल्लू, अब हर बार आधा चुल्लू पानी काफी है, सिर्फ हर बार नल बंद करके 3 बार नाक में नरम गोश्त तक पानी चढ़ाइए। अगर रोजा न हो तो नाक की जड़ तक पानी पहुंचाइए। आप नल बंद करके उल्टे हाथ से नाक साफ कर लीजिए और छोटी उंगली नाक के सुराखों में डालिए। 3 बार सारा चेहरा इस तरह धोइए कि जहां से आतन सर के बाल जो है उगना शुरू होते हैं और वहां से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक हर जगह पानी बह जाए। अगर दाढ़ी है और इराम बांधे हुए नहीं है तो इस तरह खिलाल कीजिए कि उंगलियों को गले की तरफ से दाखिल करके सामने की तरफ लाइए, और यानी यहां से ऐसे करना है बाहर की तरफ। फिर पहले सीधा हाथ उंगलियों के सर से धोना शुरू करके कोहनी उसमें 2-3 बार धो दिए, और इसी तरह फिर उल्टा हाथ धो लीजिए। दोनों हाथ आधे बाजू तक धोना मुस्तहब है। अक्सर लोग चुल्लू में पानी लेकर पहुंचे से 3 बार छोड़ देते हैं, ये कोहनी तक बहता चला जाता है। इस तरह करने से कोहनी और कलाई की करवटों पर पानी ना पहुंचने का अंदेशा है। लिहाजा बयान करदा तरीके पर हाथ धोइए। आप चुल्लू भरकर कोहनी तक पानी बहाने की हाजत नहीं, बल्कि ये पानी का इसराफ है। आप सर का इस तरह मसा कीजिए कि दोनों अंगूठों और कलमे की उंगलियों को छोड़कर 3 उंगलियां, यानी ये जो है तीनों उंगलियां, इनके एक सरे से, यानी इनको क्या करना है, ये तीनों उंगलियों के सरे एक दूसरे से मिला दीजिए। ऐसे मिलाने हैं और पेशाने के बाल या खाल पर रख कर खींचते हुए गुद्दी की तरफ, यानी पीछे की तरफ जराएं। हथेलियां सर से जुदा रहेंगी। जब यहां से हम ऐसे मिलाएंगे तो ये यहां से पीछे जाएंगे और ये हथेलियां जो है ये सर से जुदा रहेंगी, को टच नहीं करना है। फिर गुद्दी से हथेलियां खींचते हुए पेशानी तक ले, फिर यहां से पेशानी जो हथेलियां आगे लानी है। कलमे की उंगली, जिसको यहाँ शादू लानी कहते हैं, और अंगूठे इस दौरान सर पर बिल्कुल मस नहीं होने चाहिए, यानी कलमे की उंगली और अंगूठा ये 4 यानी जो है इस वक्त जो है सर पर टच नहीं होनी चाहिए। फिर कलमे की उंगली से कानों की अंदरूनी सतह का और अंगूठों से कानों की बाहरी सतह का मसा कीजिए, और उंगलियां यानी छोटी उंगलियां कानों के सुराखों में दाखिल कीजिए, और उंगलियों की पूंछ से गर्दन के पिछले हिस्से का मसा कीजिए।
بعض لوگ گدے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کلائیوں کا مسح کرتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے. بعض ایسے کرتے ہیں، ایسے یہ سنت جو ہے نہیں ہے. سر کا مسح کرنے سے قبل جو ٹوٹی ہوتی ہے اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجیے، یعنی اس سے کہ پانی ضائع نہ ہو. بنا وجہ نال کھلا چھوڑ دینا یا ادھورا بند کرنا کہ پانی ٹپکتا رہے تو گناہ ہے. یعنی یہ میرے اسلامی بھائیوں، جب ہم نال کو بند کریں تو پورا بند کر دیں، اس میں پانی کا قطرہ جو ہے ٹپکنا نہیں چاہیے. اگر ایسا ہم کریں گے پانی کا ٹپکتا رہے گا تو اس میں کیا ہے، وہ گناہ ہے. آپ پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلی سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجیے. اس کا مستحب اس میں کیا ہے کہ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا ہلال کرنا سنت ہے. ہلال کے دوران نال بند رکھیے. اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چنگلیاں سے سیدھے ہاتھ کی پاؤں کی چنگلی کا ہلال کر کے، یعنی یہاں سے اس کے ساتھ شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجئے اور الٹے ہی ہاتھ کی چنگلیوں سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چنگلیوں پر ختم کر لیجئے. حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر وضو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس وضو کے گناہ نکل رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.